बास्कल नगर में एक गांव था। बास्कल नाम का एक गांव था, जैसे आपका पुलगांव है। उस गांव में 200 व्यक्ति रहते, 200-300 व्यक्ति रहते थे। ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटा था। मगर उस बास्कल नाम के नगर में, गांव में जितने लोग रहते थे वो सबके सब पापी थे। वो नकली शराब बनाते थे और बेचते थे। वो जंगल में लोगों को मार काट करके लूटते थे। उनकी स्त्रियां वैश्यावृत्ति करती थी। पुरुष लोग भी दूसरी नारियों का अपहरण करते थे। यानी बास्कल नगर के जितने भी ग्रामवासी स्त्री पुरुष थे, वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जन दुष्टा दुर्विषी आत्मानो निर्देवाज विवृत्तयो। सारे पापी थे। उसी पापी गांव में, उसी बास्कल नगर में एक पति और पत्नी ब्राह्मण के थे। ब्राह्मण का नाम बिंदुक था और उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था। याद रखना, ब्राह्मण का क्या नाम था? बिंदुक। जोर से बोलो, बिंदुक। एक बार और जोर से सब बोलिए, बिंदुक। और ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम था? चंचुला। एक बार श्रावण के महीने में चंचुला के पति बिंदुक शराब पी के बेहोश पड़ गया तो उसे सर्प ने काट लिया, सांप ने काट लिया और सांप के काटते बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब तो चंचुला विधवा बन गई। पूरी जिंदगी भर चंचुला ने पाप ही पाप कर्म किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, आंखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, मुख के दांत टूट गए, शरीर सूख गया, लोगों ने ठुकरा दिया चंचुला को, गांव से बाहर निकाल दिया। वो चंचुला भीख मांग मांग करके अपने जीवन में पेट पालन करने लगी। एक दिन अचानक वो पुलगांव में पहुंच गई। कुछ माता बहनें और बेटियां हाथ में कुछ प्रसाद लेकर शिवपुराण की कथा सुनने जा रही थी। पहला दिन था। चंचुला ने माता बहन बेटियों के पांव पकड़े। हे माता, मैं कई दिनों से भूखी हूं। मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किया है, जिसका फल परमात्मा हमें दे रहा है। हमें कुछ खाने को दे दो। माताओं ने कहा, सुनो बेटा, सुनो माता, हम कथा में जा रहे हैं, वहीं पर प्रसाद में देंगे। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। जो कथा करा रहे हैं उनके यहां रहने को भोजन सब कुछ तुझे मिलेगा। इसी लालच में उन महिलाओं के साथ में कौन आ गई? चंचुला। जोर से बोलो, चंचुला। और सबसे आगे कथा में बैठ गई। जैसे कथा सुन रही थी, तभी कथा सुनाने वाले संत ने अचानक एक बात कह दी। ध्यान से सुनना। संत ने कहा, जो भी व्यक्ति संसार में आया है वो अपने कर्मों के अनुसार कर्म भोगता है। अगर किसी ने पाप किया और पुण्य कर दिया तो पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसी ने पाप ही पाप किया और कभी पुण्य नहीं किया तो ऐसा पापी जब मरेगा, ऐसे पापी को यम के दूत ले जाएंगे। यमराज रस्से से बांधेगा, लाठी डंडों से खूब पिटाई होगी और उबलते हुए तेल में उसको डाला जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा।
ऐसा चंचला ने भी सुना। जो संत कथा कर रहे थे उन्होंने जब ये कहा कि पापी आदमी जो जिंदगी में कभी पुण्य नहीं किया, वो पापी जब मरता है तो उसको यमदूत ले जाएंगे, मूसलों से पिटाई करेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, उसे नरक भोगना पड़ेगा और दूसरा जन्म उसको राक्षस का मिलता है। सभी लोगों को सुना रहे थे, पर चंचला ने पहली बार सुना। आई तो प्रसाद भोजन के लिए थी, लेकिन कथा सुनाने वाली की बात सुन करके भूख समाप्त हो गई। चंचला थर थर कांपने लगी। चंचला थर थर कांपने लगी और जैसे ही आरती का समय हुआ, चंचला वहीं से खड़ी हो गई और धीरे धीरे वो कथा के मंच पर पहुंच गई। और जैसे आरती करने लगे, चंचला ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी, हे संत जी, अभी आरती मत करिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। महाराज, संत ने आरती रोक दी और देवी जैसे ही पास में आई, धड़ाम से नीचे गिर गई। संत ने व्यास गद्दी से उस माता को उठाया। कौन सी माता को? चंचला। और जैसे चंचला को हाथ लगाया, चंचला खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, हे महाराज, आप अपना हाथ मत लगाइए, आप बड़े पुण्यवान हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। मैं तो एक व्यभिचारिणी, पापनी, दुराचारिणी हूं। हे महाराज, मेरे जिंदगी में कोई पुण्य नहीं। सारी कथा की व्यथा तथागत चंचला ने संत को सुना दी। संत ने कहा, देवी, तो अब मैं क्या करूं बोल? चंचला ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं 3 घंटे से लगातार आपकी वाणी को सुन रही हूं। आप कोई ऐसे वैसे संत नहीं, आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, ईश्वर के परम भक्त हैं। आप मेरा जीवन सुधार सकते हैं प्रभु। संत ने कहा, बता क्या कर चाहती है? हाथ जोड़िए, सभी सीधी कमर करके बैठिए। याद रखना, जैसे चंचला ने जिंदगी में पाप किया है, संसार का कोई ऐसा पुरुष, ऐसा स्त्री, संत, योगी, पंडित, पुजारी जीवन में नहीं जिसने जीवन में कोई तन से, मन से या वचन से पाप नहीं किया हो। आप भी और हम भी इस संसार में न जाने कितने पाप किए होंगे। आप भी चंचला के साथ पापों से मुक्ति चाहते हैं ना? नहीं चाहते? चाहते तो केवल हाथ जोड़िए। चंचला व्यास गद्दी के संत को प्रणाम करके अपनी बात सुना रही है। आप भी झोली फैलाकर मन में अपनी कामना सोच करके आप भी चंचला के साथ में आज कह दीजिए अपने संत को। चंचला ने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, बजाना, प्रार्थना करना है। और प्रार्थना तालियों से नहीं, हाथ जोड़ के होती है। ध्यान लगाइए, आप भी मन में कहिए, महाराज
जो चंचला कह रही है। रोते हुए चंचला ने कहा, मैं आ गई शरण तुम्हारी। किसने कहा? चंचला। और आपको क्या कहना है? हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आप भी मांग लीजिए। संत से पहला दिन है। संत ने कहा, देवी रो मत। क्या तूने अपने माँ बाप के साथ बचपन में कभी मंदिर नहीं गई, कभी तीर्थ नहीं गई, कभी सत्संग में नहीं गई, फिर शादी के बाद पति के साथ कभी कोई पुण्य काम नहीं किया क्या बेटा? चंचला रोने लगी। हे महाराज, मैं अपनी जिंदगानी की कथा को व्यथा में सुना रही हूं। बालापनी मैंने खेल गवायो, बालापनी मैंने खेल गवायो, बालापनी मैंने खेल गवायो, बालापनी मैंने खेल गवायो। यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। बालापन जानते हैं ना, बचपन। बचपन तो मेरा खेल खेल में बीत गया महाराज। और यौवन कहते जवान अवस्था। जब जवान हुई तो मेरे माँ बाप ने ऐसे गांव में शादी कर दी मेरी महाराज, जहां पाप ही पाप होता। न बचपन में पुण्य किया, न जवानी में, न बुढ़ापे में। बालापन मैंने खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो। यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। यौवन भी मस्ती में लुटायो। संत ने कहा, तूने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तो बता देवी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तभी रोते हुए चंचला ने कहा, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इसे पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आप भी चंचला के साथ अपने पापों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से
मुक्ति को प्राप्त करने की प्रार्थना कीजिए। संत ने कहा, देवी क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि जो तू पाप कर्म कर रही है, मरने के बाद तेरा कोई सहायता नहीं करेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का। रोने लगी चंचला, नहीं महाराज, मुझे आज तक कभी सत्संग नहीं मिला, आज पहली बार सत्संग मिला। आज मुझे ज्ञान आ गया है महाराज, आज ध्यान हो गया है। जिंदगी में जो मैंने पाप किया उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा ना। पर आज पता लग गया। क्या पता लगा? हाथ जोड़िए, ध्यान से झोली फैलाइए। जिनके लिए मैंने पापी कमाया, जिनके लिए पापी कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। जिन बेटा बेटी के लिए मैंने पाप कर्म कर करके धन इकट्ठा किया, मकान बनाया, व्यापार बनाया, रिश्तेदार बनाया, लेकिन बुढ़ापे में बेटे बहू ने भी हमें निकाल दिया। आज जीवन में ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। आज चंचला वही हमें सिखा रही है, बता रही। आप भी हाथ जोड़ के संत से कह दीजिए, जिनके लिए मैंने पापी कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने प्रभु धोखा है खाया। 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 चंचला की आंखों के आंसू देख कर संत हृदय नवनीत समाना। संत की आंखों में भी आंसू आ गए। पास में बुलाया, सिर पर हाथ रखा, बेटा बोल, तू जो कहेगी मैं तेरे लिए करने को तैयार हूं, बोल। चंचला ने कहा, बस एक काम कर दीजिए। क्या? हाथ जोड़िए, आप भी कह दीजिए मेरे साथ, जैसे हो जाए मुक्ति, जैसे हो जाए मुक्ति, पापों से हो जाए मुक्ति, पापों से हो जाए मुक्ति, शिव जी की मिल जाए भक्ति, शिव जी की मिल जाए भक्ति, जीवन को मिल जाए शक्ति, जीवन को मिल जाए शक्ति। ऐसा ज्ञान दीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, हम आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन में, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। कहते कहते संत की व्यास गद्दी के चरणों में गोदी में लेट गई हूं। संत ने सिर पर हाथ रखा, बेटा मैं इस पुलगांव में 7 दिन की कथा करने आया हूं। तेरे रहने का भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं, तो पूरी शिव पुराण को कथा को सुनना। चंचला ने 7 दिन की पूरी कथा सुनी, संत को सदगुरु बनाया, मंत्र लिया, कहा कि तो पास में जो मंदिर है जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई है,
इसी मंदिर की झाड़ू बहारी चौका करती रहे और यहाँ यजमान के भोजन करती रही। 10-12 साल तक चंचला ने शिव की पूजा करी। जब मृत्यु हुई, मर गई, यम के दूत लेने आए, लेकिन उधर से शिवजी के गण आ गए। यमदूतों को समझा के भगा दिया। शिव गणों ने विमान में बिठा लिया। किसको बिठाया? चंचुलक। जोर से बोलो, पीछे से। चंचुलक। ले गए कैलाश पर्वत पर। पार्वती ने 1111 दीपक थालों से चंचुला का आरता किया। किसने आरता किया? पार्वती ने। अपने पास बिठाया, सिर पे हाथ रखा तो उस पापों से मुक्ति हो गई। पहली बार कलयुग की एक महिला मेरे कैलाश में पहुंची, शिवलोक में पहुंची है। आज के बाद तो कभी जीवन मरण नहीं होगा। मेरी सहेली बनकर आजीवन अजर अमरता से तू कैलाश पर्वत में रही।